नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड के ऊपर फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूं। आपका जो चैप्टर है फिजिक्स का चौथे नंबर का यानी विद्युत धारिता नामक जो चैप्टर है, आज उसको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो यहां पर मैं कुछ पीडीएफ बनाकर लाया हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर पीडीएफ बनाकर लेकर आया हूँ। तो अब क्या करना है कि ये जो धारिता वाला यानी विद्युत धारिता वाला जो चैप्टर है, इसको हम फटाफट से यानी कि लगभग आधे घंटे की क्लास में हम इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना है। आप लोगों के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट करवाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है RUHS के द्वारा। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोगों की एग्ज़ाम जो है जल्द ही यहाँ पर करवाई जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें धारिता की, तो पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से जो पहला प्रकार है वो यहाँ पर बताया जा रहा है चालक का। ठीक है, तो चालक जो होता है इसके जो गुण देख लीजिए एक बार आप लोग कि प्रचुर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। आवेश कहाँ पर होता है? सतह पर होता है। और धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। तो इसमें क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी, आवेश सतह पर आ जाता है और प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये तो हुई किसकी बात? चालक की। अगर इसके बाद हम बात करते हैं कुचालक की तो कुचालक की अगर बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुचालक में देखिए, कुचालक में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? नहीं होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, धारा भी प्रवाहित नहीं होती है और आवेश जहाँ रखा जाए वहीं रहता है। यानी कि अगर हम आवेश को अगर एक जगह यानी एक स्थान पर अगर हम रख दें तो आवेश वहीं का वहीं स्थिर रहता है। तो मतलब ये हुआ कि कुचालक जो होता है वो क्या होता है? अध्रुवित होता है। और क्या होता है? यानी अध्रुवित कुचालक होता है। अब बात करते हैं इसके बाद में दोस्तों परावैद्युत की। किसकी? परावैद्युत की। अब देखिए, परावैद्युतक में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन आवेश ध्रुवण के कारण सतह पर आ जाता है। यानी कि ध्रुवण के कारण परावैद्युत में क्या होता है? आवेश जो है वो ध्रुवण के कारण कहाँ आ जाता है? सतह पर आ जाता है। इसलिए क्या होगा? ध्रुवित कुचालक होंगे। कैसे होंगे? ध्रुवित कुचालक होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हुई हमारी बात। अब देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग समझिए। देखिए, यहाँ पर ये एक हमने ले लिया पॉजिटिव सिरा और एक ले लिया हमने नेगेटिव सिरा। ठीक है, एक डायग्राम, ये पहला जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें आप लोग देखिए, यानी कि ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर आप लोग देखिए आप लोगों को हम बता देते, साइड है पॉजिटिव चार्ज और एक साइड है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव थी, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। और जो नेगेटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो इसी तरीके से जो परावैद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र किस तरीके का हो जाएगा? तो परावैद्युत के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा EN = E - E डैश। क्या हो जाएगा? E - E डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक जो होता है उसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? K से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ पर परावैद्युतांक का मतलब ये है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र व परावैद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र का अनुपात। ठीक है, तो इनके अंदर का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो K = E/En। क्या? K = E/En = E/E - E डैश। क्या? E/E - E डैश। ठीक है, तो परावैद्युतांक सदैव 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि परावैद्युतांक सदैव 1 से बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। तो परावैद्युतांक जो होता है वो सदैव 1 से बड़ा होता है। और जो चालक होता है, तो चालक का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अनंत होता है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए कि किसी माध्यम में प्रेरित जो आवेश होता है अगर हम उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर ये देखिए Q एक प्रेरित आवेश ले लिया हमने। तो Q = 1 - 1/K। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमने एक सतह ले ली और उसके जो है एक साइड हमने अगर पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो उसके दूसरी साइड हमको कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा? नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। ओके, अब देखिए जो चालक के लिए होगा तो चालक के लिए Q प्रेरित = Q हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आगे बात करें दोस्तों, देखिए
अब है हमारे पास क्या, अर्धचालक। देखिए अर्धचालक क्या कह रहा है, देखिए अर्धचालक का मतलब ये है कि कम ताप पर कुचालक व अधिक ताप पर चालक की तरह व्यवहार करता है। कौन, अर्धचालक जो होता है वो, अर्धचालक जो होता है कम ताप पर कुचालक व अधिक चालक पर क्या करेगा, अधिक ताप पर चालक की तरह व्यवहार करेगा। ओके, चलिए आगे। अगला है कि किसी पिंड का विभव आवेश के समानुपाती होता है, यानी कि किसी पिंड का जो विभव होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो जो होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। कैसे, तो देखिए कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, जरा बताइए तो है। और उस नियतांक को हम बोलते हैं क्या, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटर। क्या होता है, कैपेसिटर होता है। और यानी कि जो धारिता होती है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। अब आगे इसके मात्रक जो होता है, तो इसका मात्रक होता है क्या, फैराडे। क्या होता है, फैराडे होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मात्रक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फैराडे और एक होता है फैरड। तो ये अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर है फैराडे। ओके, अब देखिए कि धारिता जो पिंड की आकृति व प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि जो धारिता होती है वो पिंड की आकृति और प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। तो धारिता पिंड की आवेश संग्रहित करने की क्षमता होती है। धारिता क्या होती है, तो पिंड के आवेश संग्रहित करने की क्षमता। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक व्यक्ति है काई, तो इसकी जो क्षमता है वो किस तरीके से, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि 5 रोटी खाता है। कितनी, 5 रोटी खाता है। लेकिन अगर कभी कभार उसको अगर हम 4 रोटी देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा भूखा रह जाएगा। लेकिन अगर हम उसको 6 रोटी देंगे तो उस व्यक्ति को जो है कैपेसिटी, यानी उसकी जो कैपेसिटी है वो उसकी 5 रोटी खाने की है। लेकिन अगर हम उसको 6 रोटी देंगे तो वह 5 रोटी खाएगा, बाकी 1 रोटी हमको क्या छोड़ देगा, शेष छोड़ देगा। तो ये होती है उसकी कैपेसिटी, यानी कि धारिता। तो ये हो जाएगी धारिता, यानी पिंड की आवेश संग्रहित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, चलो भाई देखो भाई, जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण भी लेकर आए हैं। तो ये उदाहरण देखिए कि ये यहाँ पर एक जो है क्या है, ब्लॉक है। और इस ब्लॉक पर हम एक आवेश डाल रहे हैं, Q1 Q2 और Q3। यहाँ पर 3 आवेश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 3 आवेश जहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये 50,000 वोल्ट की क्या कर सकता है, क्षमता धारण कर सकता है। लेकिन अगर हम इसकी और भी ज़्यादा क्षमता को बढ़ाएंगे तो ये जो है यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लॉक जो है यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि C बराबर Q/V होता है। क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। ठीक है, गोलीय चालक की अगर धारिता की बात करें तो गोलीय चालक की धारिता होती है C बराबर Q/V। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है, और V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा KQ/R, क्योंकि K यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। ओके, तो C बराबर में Q/KQ/R बराबर RQ/KQ। तो Q से Q गया। ओके, तो C बराबर हो जाएगा R/K बराबर R/1/4πε0। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना निकल कर, तो आंसर जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आएगा 4πε0R। कितना आ जाएगा, 4πε0R आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि गोलीय चालक की जो धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, 4πε0R आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि C बराबर R/K बराबर, यहाँ पर ये कैलकुलेशन दे रखी है। और तो 6.4 × 10⁻6/9 × 10⁻9 इज इक्वल टू 0.711 × 10⁻³ तो 711 × 10⁻6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 711 माइक्रोफैरड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी चालक की आवेश संग्रहित रखने की क्षमता बहुत कम होती है। यानी कि किसी जो चालक होता है उसके आवेश संरक्षित रखने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि एक माइक्रोफैरड जो होता है वो 10⁻6 होता है। कितना होता है, 10⁻6 होता है। अगर हम नैनोफैरड की बात करें तो यहाँ पर 10⁻⁻9, और अगर पिकोफैरड की बात करें तो 10⁻12 होता है। याद रह जाएगा। उसी तरीके से सिंपल है, माइक्रो का मतलब होता है कितना,
-6, नैनो का मतलब होता है कितना, -9, और पिको का मतलब कितना होता है, -12। ओके चलो आगे चलते हैं। अगला है, अब बात करते हैं संधारित्र की। किसकी बात करते हैं, संधारित्र की अब बात कर लेते हैं। तो देखिए संधारित्र क्या है, वह विन्यास जो अत्यधिक आवेश संग्रहित रख सकता है, वह विन्यास जो अत्यधिक क्या कर सके, आवेश को संरक्षित रख सके, उसको हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों को मैं हर एक चैप्टर के इस तरीके से नोट्स बनाकर लिखकर आप लोगों को एक ही क्लास के अंदर या 2 क्लासों के अंदर आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट करवा सकता हूं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं तो। ठीक है, चलो फिर आगे हम बात करते हैं संधारित्रों का जो सिद्धांत है उसकी बात करें। तो संधारित्रों का सिद्धांत मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अगर हम 2 प्लेट लेते हैं तो अब एक इस सिद्धांत में हम क्या करेंगे कि 2 प्लेट लेंगे और एक प्लेट जो है उसके दोनों साइड हम पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, और जो दूसरी वाली जो प्लेट है उसके जो एक साइड हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके दूसरी साइड ऑटोमेटिक से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दे रखा है, उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है कि जो 50,000 माइनस V1 प्लस V2, तो यहाँ पर अब देखिए कि जो 50,000 माइनस 10,000 प्लस 9,000 तो कितना हो गया, देखिए 49,000 वोल्ट, यानी कि गुण 50,000 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये यहाँ पर फिर से समझाया है। देखिए कि 2 प्लेटें ले ली, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के तरफ भी एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने इस बार इसको क्या कर दिया, यानी कि जो पॉजिटिव जो सिरा था दूसरी वाली संधारित्र का, उसको हमने ज़मीन से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं संधारित्र के प्रकार की। ठीक है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो संधारित्र जो होते हैं वो उनमें से जो पहला है वो है समांतर पट्टी का संधारित्र। कौन सा, समांतर पट्टी का संधारित्र। और इसमें जो 2 क्या होती है, समांतर प्लेटें होती है। क्या होती है, समांतर प्लेटें होती है। ठीक है, अब देखिए धारिता ज्ञात करने की जो विधि है वो कौन सी है या कैसी है। तो पहली है कि दोनों के मध्य ई का व्यंजक लिखें। जो संधारित्र ज्ञात करने की जो विधि है उस विधि के अंतर्गत क्या क्या किया जाना चाहिए, तो उस विधि के अंतर्गत देखिए कि दोनों के मध्य ई का क्या लिखें, व्यंजक लिखें। दूसरा पॉइंट करना है हमको कि V इज इक्वल टू ई डी आर से V का क्या करें, व्यंजक ज्ञात करें। तीसरा है कि Q इज इक्वल टू CV में, Q इज इक्वल टू CV में V का व्यंजक लिखें। क्या रखें, V का व्यंजक रखें। और चौथा है कि C प्राप्त हो जाएगा, यानी चौथे नंबर पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, C प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, ये आपके कोई काम की नहीं है। ठीक है, चलो अब है आंशिक परावैद्युतांक का समांतर पट्टी का संधारित्र। आंशिक परावैद्युतांक का समांतर पट्टी का संधारित्र की बात करें तो देखिए ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है, ये आपके शायद कोई काम का है नहीं। ठीक है, यदि बहुत सारे आंशिक परावैद्युतांक हों तो देखिए क्या करेंगे, तो अगर हम 2 परावैद्युतांक ले रहे हैं तो देखिए 2 प्लेटें ली, एक में K1 एक में K2, एक में T1 एक में T2। इसी तरीके से हम जो है Kn तक और Tn तक ले लेंगे। ठीक है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन Kn हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो टोटल निकल का आएगा कैपेसिटर वो आएगा कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K जो है हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों का थोड़ा सा मैंने बताया आप लोगों को। अब देखिए आगे